बोलो ना, मेरी तरफ देखो। अगर ये बात है तो तुम मुझे तो बता ही सकते हो। दरअसल बात ये है हाँ कि... बताओ, क्या बात है? देखो आबरू, वो मेरा शौहर है। तुम ये कह रही हो कि तुम उससे अपना शौहर कबूल कर चुके हो? नहीं, इसके बरक्स मैं उसके साथ चल रही हूँ। मुझे लगता है कि सोचते सोचते मेरा दिमाग फट जाएगा। मेरी तो समझ में भी कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, जो भी हो, मैं फिलहाल अस्पताल जा रही हूँ। देर हो रही है मुझे। थोड़ी देर बैठो, फिर चली जाना। नहीं, मैं लेट हो रही हूँ। तुम्हारा बहुत शुक्रिया, तुम मेरे पास आई। मैं अच्छी तरह समझ सकती हूँ कि इन हालात में तुम किस सदमे के दौर से गुजर रही हो। मेरी जरूरत पड़े तो बता दो। अपना ख्याल रखना, अपने आप को कमजोर मत समझना। मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। तुम भी अपना ख्याल रखना। देखो, अगर तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझे बताना, ओके? अपना ख्याल रखना, ठीक है? माफ़ करना, मैं तुम्हें बाहर छोड़ने के लिए नहीं आ सकती क्योंकि मुझे तो यहाँ बंद कर दिया गया है। तुम मेरी मजबूरी को समझ सकती हो। मैं फिर मिलने आऊँगी। फिर ज़रूर आना। पता है मुझे सबसे ज्यादा दुख किस बात का है? जब मैं सफिया की लाश मुर्दा खाने से लेने गया, वहां और बहुत से लोग अपने प्यारों को लेने आए हुए थे। मैंने बोझल दिल से सफिया की लाश को रिसीव किया और गाड़ी में रखा। मुझे यूं लगा इस बात का है, सफिया की लाश मुर्दा, सफिया भी जा चुकी थी। वो सफिया जो कुछ दिन पहले मेरे साथ थी, अब मुझे हमेशा के लिए छोड़ के जा चुकी थी। बहुत मुश्किल होता है किसी अपने को खो देना। मैं ये जानता हूं कि कब्र और ताबूत सिर्फ एक इंसान के लिए होते, कोई किसी के साथ नहीं मरता। माफी चाहता हूं, मुझे इस बारे में बाद में पता चला। बात वो नहीं है फरहत, मैं तुम्हें गलत नहीं कह रहा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं है। गिला करूं भी किस बुनियाद पे? मैं तो अपने आप से ही मायूस हूं। जानते हो, तुम हम सब में से बेहतर आदमी हो गुलशेर, क्योंकि तुम हमेशा खामोश रहते हो। लेकिन ये बहुत मुश्किल काम है, खामोश रहना। तुम ये बताओ कि उस बच्चे का क्या सोचा? फिलहाल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं गुलशन का मशकूर, उसने जिम्मेदारी लेने का कहा है। लेकिन जो भी हो फरहत, किसी बच्चे का अपनी मां के बगैर रहना बहुत मुश्किल है। एक दिन जब वो बड़ा होगा तो मुझसे सवाल करेगा कि मेरी मां कहां है। मैं क्या कहूंगा? क्या उसे ये बताऊंगा कि उसकी मां हम सबको छोड़ के कहीं चली गई? फरहत, उसके लिए कोई जवाब नहीं होगा मेरे पास। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मैं समझ सकता हूं। पर जब वो बड़ा होगा तब क्या होगा? ये बात शायद मैं उसको कभी ना बता पाऊं। मगर बताना तो पड़ेगा। शायद मुझ में कभी हिम्मत नहीं होगी। जिंदगी भी कितनी अजीब शय है, कैसे कैसे रंग दिखाती है। यहां कुछ भी हमारे इख्तियार में नहीं, सब समझ से बाहर है मेरी। लेकिन एक बात सच है फरहत, हर इंसान को एक औरत की जरूरत होती है, चाहे वो छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। उसे मां की जरूरत होती। मर्द का वजूद औरत के बगैर अधूरा है। जिंदगी के हर मोड़ पर उसे किसी न किसी का सहारा चाहिए होता है, चाहे वो इखलाकी तौर पर ही क्यों ना हो। इस बच्चे को भी कुछ चाहिए होगा, इसका ख्याल रखने वाला, इसे प्यार करने वाला, इसे खिलाने पिलाने के लिए, इसका हर मोड़ पे साथ देने के लिए। हमने अपने बाबा के बगैर जिंदगी गुजारी, इसलिए अंदाजा है कि माँ और बाप में से कोई एक भी ना हो तो क्या होता है। काश उसकी जिंदगी ऐसी ना हो। मुझे याद है जब तुम जख्मी हालत में मेरे सामने पड़े थे,
तुम्हें क्या मालूम कि उस वक्त मेरे दिल पर क्या बीत रही थी। तुम्हारी और मेरी धड़कन एक जैसी चल रही थी। Üflediler söndüm karanlıkta gönlüm. Hiç bilmezdim ama derindeymiş pek derdim. Üflediler söndüm karanlıkta gönlüm. Hiç bilmezdim ama derindeymiş pek derdim. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı otur baştan yaz beni. Bak içime gör beni, tut elimden yak beni. İstemezsen bu aşkı otur baştan yaz beni. कमाल कर दिया तुमने। क्या गाते हो तुम यार। क्या तुम भी प्यार की बातें करते हो? जब बात प्यार की आ जाए तो फिर किसी बात की समझ नहीं आती। कितनी बरकत है प्यार में यार, गूंगे को भी जुबान दे दे। क्या गाया है। हमारे गांव में एक मशहूर कहावत थी कि प्यार ऐसी अजीबोगरीब चीज है जो कुत्ते को भौंकना सिखा दे। क्यों गुलशेर? सच्ची बात है, मैंने कभी इश्क किया ही नहीं। लो यार, तो प्यार करो, क्योंकि प्यार पत्थर दिल को भी मोम कर देता है। यहाँ हर चीज मेरी समझ से बाहर है। कौन अपना है, कौन पराया, कौन दोस्त और कौन दुश्मन है, कौन सही है यहाँ और कौन गलत, अक्ल जवाब दे गई। मुझे आसिम अंकल की याद आ गई। क्या आदमी थे। एक बड़ी जबरदस्त कहानी सुनाई थी उन्होंने, सुनना चाहोगे? एक शिकारी शिकार के सिलसिले में कहीं से गुजर रहा था। अचानक उसे किसी दरख्त के नीचे एक बहुत ही छोटा सा परिंदा नजर आया। वो अभी शायद अंडे से निकला ही था, बहुत छोटा था, उसके पर भी नहीं थे, बहुत कमजोर था वो। सर्दी का मौसम था, परिंदा कांप रहा था, तो उसने उसको उठाया और उसे एक कूड़े के ढेर में दबा दिया। वो मासूम परिंदा कूड़े के ढेर की वजह से बच गया क्योंकि वो गर्म था। सुबह एक भेड़िए का उस जगह से गुजर हुआ तो उसने देखा कि एक बेबस परिंदा यहाँ पे पड़ा हुआ है। तो उसने बड़े ही इत्मीनान से उस परिंदे को कूड़े में से निकाला और एकदम से खा गया उसको। जिंदगी एक पहेली है, तो हर वो शख्स जो तुम्हें किसी मुसीबत में डाले और हर वो आदमी जो तुम्हें कोई खुशी दे, जरूरी नहीं वैसा ही हो। और हर चीज धोनी भी चाहिए खाने से पहले। अरे कैसी बातें कर रहा हूं मैं यार। क्या बात है अम्मी? ये कौन है और क्या चाहते हैं? मैं तुम्हारे मरहूम बाप के बारे में बात करने आया हूं। क्या हम अंदर चलें? आ जाए।
ये इलेक्शन छोड़ने का फैसला ठीक नहीं नेमत। पहली बार तुमने मेरी नहीं सुनी। इसका तुम्हारी बात सुनने से क्या ताल्लुक? मैं पहले भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। इसकी वजह ऑब्वियस है। लेकिन लोग वो वजह जानना चाहेंगे जो हम छुपा रहे हैं। हर तरह की गॉसिप्स होंगी, वो ज्यादा बुरा नहीं होगा भला हमारे लिए? ये सब मामला संभालना तो तुम्हारी जिम्मेदारी है ना। बिल्कुल, और मैं पूरी कोशिश भी करूंगी। फिर कोई मसला नहीं। नेमत, मुझे तुमसे एक और बात भी करनी है। हाँ बताओ। लगता है कोई बुरी खबर है अदीला। शाहीन सहगल। मेरी उससे मुलाकात हुई। तुम मुझसे कब मिली? कहाँ मिली तुम? जिस दिन मैं तुमसे नाराज होकर होटल गई थी, वो वहीं आ गया था। उसने कहा नेमत से मोहतात रहना, वो सबके साथ धोखा करता है। मेरा मतलब उसने खुलकर तो नहीं कहा, लेकिन वो शायद यही चाह रहा था कि मैं तुम्हें छोड़ दूं। लेकिन तुम उस आदमी से क्यों मिली आखिर? सीधा मेरे पास क्यों नहीं आ गई यहाँ? नेमत, खुदा की कसम मैंने उसे कुछ भी नहीं कहा, और मैंने उसे वहाँ पर नहीं बुलाया था। और इसीलिए मैं तुम्हें ये बात बताने के लिए आई हूँ यहाँ पे। तुमने कहा कि फरहत ने उस आदमी को कत्ल कर दिया है। मुझे लगा कि मामला खत्म हो गया है, मगर अब एक और अजीब बात हो रही है। शाहीन साइकिल के फोन से कोई मुझे कॉल कर रहा है। तो आप लोगों की मीटिंग अभी खत्म नहीं हुई? खैर कोई बात नहीं, करो गुफ्तगू। जाहिर है कारोबार जो हुआ, पर्सनल बात थोड़ी ना है ये। थोड़ा और पी लो। आपको दरवाजे पे नॉक करके आना चाहिए। अब मैं तुमसे पूछूं कि मुझे क्या करना है? पहले तुम मुझे बताओ, आबिद के साथ तुम सुबह सुबह कहाँ गई थी? कहाँ से आ रहे थे तुम दोनों? हम दोनों कहीं भी नहीं गए थे आज आंटी। वो कामिल को दूध पिलवाने ले गए थे। मेरी आंखों में देखो लड़की, और मुझे सच सच बताओ कि सफिया क्यों चली गई? वो एक रुका छोड़ के चली गई थी। मैं भी उतना ही जानती हूँ जितना कि आप जानती हैं। फिर सुना कि किसी ने उसे मार डाला। वो जब भी बाहर कहीं जाती थी बच्चा तुम्हें दे जाती थी, और आबिद ने भी अब बच्चा तुम्हारे हवाले कर दिया। तुम दूध पिलाने वाली औरत तलाश कर रही हो। तो अब मुझे बताओ तुम क्या कर रही हो? मैं कुछ भी नहीं कर रही हूँ आंटी। अब प्लीज आप अपने कमरे में जाएं। मैं फिलवक्त जा रही हूँ। थोड़ा कमरे से बाहर भी निकला करो, मोटी होती जा रही हो। यशवा आंटी, सब ठीक तो है ना? आप अकेली इस वक्त यहाँ पर मौजूद हैं? किसी किस्म की कोई परेशानी तो नहीं है ना? मेरे साथ शेयर कर सकती हैं आप। मैं देख रही हूँ कि तुम भी इस घर में आजादाना घूम फिर रही हो लड़की। मैंने तुम्हें पहले भी बताया था कि इस घर के कुछ कायदे कवानीन हैं जो तुम्हें मानने हैं। हाँ जानती हूँ मैं। क्या मुझे चाय लेने की भी इजाजत नहीं है? इससे पहले कि ज़ैनब के लिए कोई परेशानी बने, मैं वापस जाना चाहूंगी, और आपको भी परेशान होने की जरूरत नहीं है। अच्छी बात है, यानी तुम जानती हो कि तुम्हारी जगह कहाँ है। मैं ये भी जानती हूँ कि किस किस की जगह कहाँ पर है। देखो लड़की, फरहत को ना बता के तुमने अच्छा किया, मगर हाजरा आपा को भी नहीं मालूम। अगर हाजरा आपा को इल्म हुआ, मैं बहुत बुरी पेश आऊंगी। जब मैं परेशान होती हूं ना, तो मुझे यह भी पता नहीं चलता कि मैं क्या कर बैठूंगी। आप तो खामखा बुरा मना रही हैं। मैंने आपकी बात सुनी, और मेरे ख्याल से आपके अंदर भी ये हौसला होना चाहिए कि किसी को दोस्त समझ के उसकी बात सुन ले। इस घर में दोस्त बनाने के लिए बरसों लग जाते हैं, लेकिन दुश्मन बनाने के लिए बस एक लम्हा चाहिए।
इस घर के बारे में आप मुझसे बेहतर जानती हैं और आपको ये भी जान जाना चाहिए कि अब मैं भी इस घर का हिस्सा हूँ और ये सब आपने फरहत के साथ मिलकर किया। वही औरत हैं आप। मैं अब भी वही औरत बन सकती हूँ अगर तुम चाहो तो, लेकिन इस बात का दारोमदार तुम पे है। ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगी। जी कौन? शाम बखैर मैडम, माफ कीजिए मैंने आपको डिस्टर्ब किया मैडम। फरहत भाई का ऑर्डर था कि इसको यहाँ पर छोड़ जाऊं। जी वो डेजी? डेजी कितनी प्यारी हो तुम। जी शाम बखैर भाभी। फरहत भाई ने कहा था कि मैं डेजी को यहाँ घर पहुँचा जाऊं। अब से ये आपके हवाले है, इसका ख्याल रखिएगा। बहुत उदास लग रही है ये। बहुत शुक्रिया आपका, आपने अच्छा किया। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यहाँ आओ। मगर मैडम, हाजरा मैडम और यशफा मैडम कुत्ते को घर नहीं रखने देंगी। अगर उनका बस चले तो कुत्ता तो दूर की बात, वो किसी इंसान को भी ना रहने दे यहाँ पे। चलो आओ मेरे साथ डेजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। माफ करना मैंने तुम्हें रात के इस पहर डिस्टर्ब किया, लेकिन हमें कुछ समझ नहीं आ रही। नहीं मिस्टर प्रोसिक्यूटर, कोई प्रॉब्लम नहीं। शाहीन सहगल के केस में कोई प्रोग्रेस नहीं हुई। वो आदमी ऐसे गायब है जैसे गधे के सर से सींग। होटल के रिकॉर्ड से कुछ नहीं मिला तुम्हें? कुछ ऐसा नहीं जिससे हमें पता चल सके। रिकॉर्ड गायब है, शायद कोई दूसरा नाम इस्तेमाल हुआ। मैंने मौका वारदात का पूरी तरह जायजा लिया है, कोई गैर मामूली चीज नहीं वहां। सर देखें, हम पहले भी इस पे बात कर चुके हैं। ये शाहीन सहगल कोई आम आदमी नहीं है। क्या मुमकिन है आपके भाई फरहत ने, यानी मेरे ब्रदर इन लॉ ने, इस शाहीन सहगल को कत्ल किया हो? हाँ ये मुमकिन है, लेकिन ना वहां कोई लाश है और ना ही सबूत। हम कुछ भी प्रूव नहीं कर सकते। चाहे आप कुछ भी कहें, फरहत का इसके साथ ताल्लुक जरूर है। शाहीन सहगल की एक बेटी भी थी जो जल्जले में खो गई। यहां एक बात मेरी समझ से बिल्कुल बाहर है। एक आदमी जो इतना ताकतवर हो, अमीर हो, उसने अपनी बेटी को क्यों ना ढूंढा होगा? हमें उसका पता चलाना है। तमाम अस्पतालों का उस दौर का रिकॉर्ड चेक करो और तमाम यतीम खानों के रिकॉर्ड भी देखो। मुझे जल्दी रिपोर्ट चाहिए। समझ गया मिस्टर प्रोसिक्यूटर, मैं आज ही अपनी टीम के साथ वहां जाता हूं। ठीक है सर, मुझे इजाजत दीजिए। थैंक यू ऑफिसर। आप इतनी जल्दी जा रहे हैं? नहीं भाई, मैं आपके लिए चाय बनाती हूँ। नहीं भाभी, फिर कभी सही। असगर को मेरा प्यार दीजिए। चलें ठीक है, गुड नाइट। गुड नाइट, थैंक यू। यासिर रूम में चलो सोते हैं। तुम सो जाओ, मुझे थोड़ा काम करना है, देर से सोऊंगा। ठीक है, गुड नाइट। तुम घर पे हो? ठीक, लोकेशन बताओ, मैं आ रहा हूं। तुम यहाँ क्या कर रहे हो यूनुस? तुम लोग तो छुट्टी मनाने गए थे ना? अंकल ने बुलाया है, कहा कि कुछ जरूरी चीजें हैं, उन्हें आके संभाल लो। अंकल का दायां हाथ जो हूँ। बस करो, नेमत ने जरूर तुमसे कोई काम ही लेना होगा। पता है मुझे सब। ये तो उनसे मिलके पता चलेगा। वैसे मेरे अंकल हैं कहाँ? वो अपने कमरे में अदीला मैडम के साथ है। बेहतर होगा तुम इस वक्त उनसे ना ही मिलो। गुड इवनिंग आंटी। मैं जाके देख लेता हूँ। खैरियत मिस्टर प्रोसिक्यूटर, आप इस वक्त यहाँ? शाहीन सहगल को तुमने मारा ना?
और फिर उसकी लाश को दफना दिया, है ना? हाँ बिल्कुल, मैंने उसे मारा, फिर उसे दफना भी दिया। मैं होटल आया, यहाँ तुमसे मुलाकात हुई, हमने मिलकर नाश्ता किया, फिर तुम्हें एक फोन कॉल आई, तुम शाहीन के घर चले गए, मगर वहां तुम्हें कुछ भी नहीं मिला मिस्टर प्रोसिक्यूटर। किसने कहा कि हमें कुछ नहीं मिला? क्योंकि अगर तुम्हें कुछ मिला होता तो तुम बहुत पहले यहाँ आ चुके होते। इतना तो मैं तुम्हें जानता हूं। तुम नशे में हो ना? हाँ हूं। आसिल आज घर आई थी। उसके लिए परेशान क्यों हो रहे हो तुम? मैंने भी उसके लिए बहुत सी परेशानियां देखी। उम्मीद करता हूं कि तुम मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहोगे, क्योंकि जो तुम्हारे करीब होता है मुझसे बहुत दूर हो जाता है। सब खत्म हो चुका है। मेरी तरफ से भी खत्म है। ठीक है। ठीक है। तुम इस हालत में गाड़ी नहीं चला सकते फरहत। यहाँ क्यों बैठी हो? तुम जानती हो ये मेरी जगह है। तुम्हें वहां होना चाहिए जहां तुम्हारे मालिक की जगह है। चलो उठो, शाबाश, वहां जाओ। उसके साथ तुम ही सोगी अब। उठो, अब जाओ, जाओ ना। कम इन। अंकल, उम्मीद है काम हो गया होगा। उसकी फैमिली से मिला हूं। वो फाइल नहीं खुलवाना चाहते। उनके मुताबिक ये केस खत्म हो चुका है। क्या मतलब केस खत्म हो गया? ये किस किस्म का हल हुआ? आप परेशान क्यों हो रहे हैं? मैं खाली हाथ तो वापस नहीं आया। हमें इस केस को भी खुलवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मेरे पास इसका एक और हल है। रुके रुके, मेरी बात सुने। अभी जाना नहीं, मैंने आपसे एक बात करनी है। मैं उस डॉक्टर को कहाँ मिल सकता हूँ? मेरी कॉल का इंतजार करना भाई। बहुत खूब। जो मैं सुनना चाहता था ये उससे बेहतर खबर है। कल सारी गाड़ियां चेक कराओ गुलशेर। ठीक है भाई। होश में तो फिर मर गया कैसे, ये जहर मेरे लहू में। ले चलो इसे अंदर। हुरिया कॉफी बनाओ। कोई जरूरत नहीं है, इसे कुछ देर आराम करने दो। मैं ऊपर जा रहा हूं। डेजी? अरे डेजी, तुम यहां क्या कर रही हो मेरी जान? कैसी हो तुम? तो क्या तुमने भी मुझे मिस किया है? हाँ, क्योंकि मैंने बहुत मिस किया। कैसी हो तुम? तुम तो पहले से भी हसीन हो गई हो। क्या कर रही हो? नशे में तो मैं अपने
चल सकता हूँ। ये क्या हो रहा है बेटा? ओ हाजा मैडम, आप ठीक तो है ना? आप तो ठीक ही होंगी इंशाल्लाह। शानी तुम नशे में हो? कौन, मैं और नशे में? क्या कह रही हो? नहीं मैडम, गुलशेर तुम बताओ इन्हें कि मैं नशे में नहीं हूँ। हुरिया जाओ, इसके लिए कॉफी बना कर लाओ। मुझे आपके हाथ की कॉफी पीनी है हाजा मैडम। तुम पागल हो गए हो क्या? क्या जरूरत थी तुम्हें इतना पीने की? ऐसे ही, असल में बहुत ज्यादा खुश हूं ना मैं। आपकी बहू मर गई ना, उसकी खुशी मना रहा हूँ हाजा मैडम, क्योंकि आपकी मनहूस बहू सफिया मर गई। किस्सा खत्म। अब पीछे उस बच्चे के साथ मैं अकेला रह गया। आपका दिन कैसा गुजरा हाजरा मैडम? गुलशेर, इसे ले जाओ। हाँ बिल्कुल, हाँ मुझे ले जाओ गुलशेर, ले जाओ, इससे पहले कि मैं कोई और सच बोल दूं। आबिद, अब मैं आ गया हूं। डेजी को यहाँ कौन लाया है? वही छोड़ कर गया है जिसे तुमने कहा था। क्या तुम्हें याद नहीं? अब क्या मैं तुम्हें हिसाब दूं? नहीं, मैंने तो तुमसे कोई वजाहत नहीं पूछी। तुम मुझसे कुछ भी नहीं पूछ सकती। पहले भी कह चुका हूं कि तुम मुझसे कुछ नहीं पूछ सकती। क्यों? क्या मैंने तुमसे कभी पूछा? पता है क्यों नहीं पूछता? जानना चाहती हो तुम? क्योंकि मैं जानना ही नहीं चाहता ये। तुम तो शावर लेने वाले थे ना? वो किस लिए? अच्छा ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी वो करो। जाहिर है जो मेरा दिल चाहेगा वही करूंगा। हाँ, संभल के जरा। हाथ पीछे करो अपना। ये तुम क्या कर रही हो? अभी तुम डेजी के ऊपर गिरने लगे थे। दिल चाहेगा तो इस पे गिरूंगा मैं। मेरा अपना डॉगी है। वैसे भी मैं गिरा नहीं, लेट रहा था। और अगर कभी मैं गिर भी गया तो खुद खड़ा हो सकता हूँ, समझी? लगता है इसने बहुत ज्यादा पी ली है। हर कोई ये देख सकता है कि इस लड़की ने तुम्हें किस तरह से बदल दिया है। तुम खुद पे गौर करो फहद, क्या तुम वही हो? चाहे तुम आसिल से मोहब्बत करो या ना करो, मसला आसिल नहीं है। मसला यह है कि उसने तुम्हें हमसे दूर कर दिया है। ये आपकी चाय, ये आप भी लीजिए। शुक्रिया हुरिया। कोई बात नहीं। तुम लोग बाहर जाओ। क्या ये सब करना तुम्हें ज़ेब देता है? क्या हुआ है मुझे अम्मी? हाँ, ये तुम मुझसे पूछ रहे हो? क्या यही जिंदगी तुम्हें चाहिए? हत्ता के नेमत यूनुस को अपना करीबी आदमी समझता है, उससे अपना काम लेता है। तुम्हारा तो नाम तक कभी नहीं लिया उसने। क्या तुम्हें शर्मिंदगी नहीं होती इस पे? वाकई मुझे बहुत सी चीजों पे शर्मिंदगी होती है अम्मी, मगर जो आप कह रही हैं इन बातों पे बिल्कुल नहीं।
शब खैर अम्मी। यहीं बैठ जाओ, मेरी बात खत्म नहीं हुई। आपकी बातें भला कब खत्म हुई हैं? ये तुम मुझसे किस तरह बात कर रहे हो आबिद? अम्मी हूं मैं तुम्हारी, जबान को संभालो। अरे हाँ, आप तो मेरी अम्मी हैं। आप मेरी अम्मी हैं, है ना? मगर जब मैं सफिया को दफना रहा था तो मेरे आसपास सब पराये लोग थे, अपना कोई नहीं था। आप कहाँ थे अम्मी? हाँ, मैं जानता हूँ सफिया नापसंद थी ना आपको, मगर वो सफिया की आखिरी रसूमात थे अम्मी। मेरी बीवी उस वक्त मर चुकी थी, सुना आपने? पर आप कब सुनती हैं? हाँ, कहाँ थी आप? कोई भी अपना नहीं था मेरा वहां, सिर्फ फरहत था वहां मेरे पास। उसने कहा कि भाई मैं तुम्हारे दुख को समझता हूं, मैं तुम्हारे साथ हूं। गुलशेर ने भी मुझे सुना और उसने भी मुझे कहा कि परेशान मत होना, मेरे साथ थे वो मेरे भाइयों की तरह, वही मेरे साथी हैं। जब गुलशेर मेरी बात को समझ सकता है मेरी परेशानी में, तो आप कहाँ थी अम्मी? हाँ, कहाँ थी आप, कहाँ थी?